हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक 12th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर माना जाता है और इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी और नीट जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा, ठीक है? तो जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस, ये आपका चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। अब जरा देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री में क्या है। सबसे पहले देखो कि इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है। तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with process occurs on surface of the substance is called सरफेस केमिस्ट्री। ये हो गया इसका सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन कि ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसी सब्सटेंस के सरफेस पर होने वाला प्रोसेस के बारे में, ठीक है? तो पूरे चैप्टर में देखेंगे आप लोग कि सरफेस से रिलेटेड बात आएंगे कि सरफेस पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन। पार्ट नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे? एडजॉर्प्शन। फिर इसके बाद से आ जाता है कैटालिस्ट और तीसरा आपका है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल स्टेट कर लो, कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये 3 पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को डिवाइड कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग पहला पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन को हम लोग शुरू करते हैं। देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। every liquid or solid substance has tendency to attract molecules from outside on their surface and retain them on the surface. This is called adsorption. This is called adsorption. ध्यान से देखो, कोई सा भी लिक्विड हो या सॉलिड सब्सटेंस हो तो उसके सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स बाहर से, मतलब सराउंडिंग से उसके सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस के जो सरफेस होते हैं वो आउटसाइड से मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे रिटेन कर देती हैं, उसको चिपका देती हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सिंपल इतना समझ लो कि पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर से आकर किसी सब्सटेंस के सरफेस पे चिपक जाना, जमा हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजॉर्प्शन। और जिस सरफेस पे चिपकते हैं वो लिक्विड होगा और नहीं तो सॉलिड होगा। तो मतलब इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं
कि एक्यूमुलेशन ऑफ molecules on the surface of substance। और ये सब्सटेंस कैसा होगा, या तो लिक्विड होगा और नहीं तो सॉलिड होगा। तो जिस सब्सटेंस के सरफेस पे पार्टिकल्स इकट्ठा होगा, जमा होगा, चिपकेगा, तो वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में हो सकता है, नहीं तो सॉलिड में। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के सरफेस पे पार्टिकल्स का एक्यूमुलेट हो जाना, जमा हो जाना, चिपक जाना वहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, और सरफेस किस नेचर का होगा, लिक्विड नहीं तो सॉलिड। तो इसको जरा यहाँ पे एक डायग्राम से आपको मैं समझा देता हूँ। जरा देखो, ये एक आपका सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है, उसका ये सरफेस है। पार्टिकल्स देखो, ये एटमॉस्फेयर में आपके पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ठीक है, इसके सराउंडिंग में। ये सब्सटेंस क्या करेगा, इन पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पर क्या करेगा, सबको रिटेन कर लेगा, सबको एक्यूमुलेट कर लेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो सब्सटेंस के सरफेस पे पार्टिकल का चिपक जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जरा देखते हैं कि एडजॉर्प्शन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो एडजॉर्प्शन का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को आपको दिमाग में रखना होगा। सबसे पहला देखो, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सिलिका जेल। सिलिका जेल आपका एक सब्सटेंस होता है, इसके सरफेस के ऊपर मॉइस्चर का एडजॉर्प्शन ईजिली हो जाता है। जैसे किसी लैबोरेटरी में, लैब में अगर उसके अंदर बहुत मॉइस्चर है और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, मॉइस्चर को हटाना चाह रहे हैं, तो सिलिका जेल आप कहीं रख दीजिए, वो मॉइस्चर को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा। तो पहला एग्जांपल एडजॉर्प्शन का क्या है कि सिलिका जेल मॉइस्चर को अपने सरफेस पर खींच लेगा। ठीक है जी। दूसरा, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर बाय चारकोल सरफेस। तो देखो, शुगर मिल में क्या होता है कि जब चीनी को बनाया जाता है और चीनी का जब प्रोडक्शन होता है, तो पहले लिक्विड फॉर्म में आपको जो गन्ना होता है, गन्ना से लिक्विड फॉर्म निकाला जाता है, और उसमें से जितने भी इम्प्योरिटीज वगैरह होते हैं सबको स्क्रीनिंग करने के बाद उस लिक्विड को जब आगे फॉरवर्ड किया जाता है, तो उसका कलर वाइट नहीं होता है, जैसे चीनी होता है ऐसा कलर नहीं होता है, कुछ उसमें येलो टाइप के कलर होते हैं। तो अब फाइनली उस लिक्विड को हम लोग एक चारकोल का सरफेस होता है, उससे हम लोग फ्लो कराएंगे। अब वो चारकोल सरफेस क्या करेगा, उस शुगर में से जो वाइट कलर के जो उसमें इम्प्योरिटीज मिले हुए हैं, उसको अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइट वाले चारकोल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और आगे आपका शुगर का लिक्विड निकल जाएगा, वाइट फॉर्म में आपको दिखता है। ठीक है, तो डीकलराइजेशन ऑफ शुगर बाय चारकोल सरफेस। तीसरा एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन ऑफ डेंजरस गैसेस बाय गैस मास्क। तो जो आप देखे होंगे, जो लोग माइनिंग में काम करते हैं तो वो गैस मास्क लगाते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो काम करते हैं उसके इन्वायरमेंट में एयर के अंदर बहुत सारे डेंजरस गैस भी घूमते हैं, जो सीधे नाक के अंदर इनहेल होंगे, जिसकी वजह से खतरा हो जाएगा। तो गैस मास्क इसलिए लगाया जाता है कि जब वो इंटर करेंगे तो डेंजरस गैस क्या करेगा, डेंजरस गैस को गैस मास्क अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा और सिर्फ O2 मतलब ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा। तो गैस मास्क किसको एडजॉर्ब करता है, डेंजरस गैस को। गैस मास्क में क्या होगा, तो सुनो, गैस मास्क में इट हैज़ एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस।
तो इसमें चारकोल सरफेस होता है, वही चारकोल सरफेस क्या करेगा, डेंजरस गैस को एडजॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्प्शन में जो सरफेस पर एडजॉर्प्शन कराना है सरफेस पर, तो बहुत फेमस सरफेस होता है चारकोल, इसको याद रखिएगा। अब उसमें भी एक है एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब एक चारकोल नॉर्मल हो गया और उस चारकोल को अगर हम ड्राई फॉर्म में लेके चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब सुखा देंगे तो एक्टिवेटेड चारकोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, चाहे सिलिका जेल हो गया, ये सब सरफेस प्रोवाइड करेंगे और इसी के ऊपर क्या होगा, पार्टिकल्स का एडजॉर्प्शन होता है। ये 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जरा देखते हैं कि एडजॉर्प्शन जो हो रहा है किसी सब्सटेंस के सरफेस पर, उसका कारण क्यों है, क्यों एडजॉर्प्शन हो रहा है, क्यों कोई सब्सटेंस अपने सरफेस पर एटमॉस्फेयर से पार्टिकल को खींचकर चिपका रहा है, इसको समझना है। तो कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का कॉज हम लोगों को समझना है। ठीक है, और ये बात आपको हम समझा दिए हैं कि जो सब्सटेंस होता है जो सरफेस पर चिपकाएगा, वो सब्सटेंस जो सरफेस देगा वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होगा। तो मान लेते हैं कि जो आपका एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो सरफेस है, सरफेस वो कैसा है, सॉलिड नेचर का है। कैसा है, सॉलिड नेचर का, मतलब जो सब्सटेंस सरफेस दे रहा है वो किस नेचर का है, सॉलिड। अब जरा देखो ध्यान से, सॉलिड है तो सॉलिड मान लेते हैं आयरन है, सॉलिड में क्या मान लेते हैं हम लोग, आयरन। चलो आयरन का सरफेस मान लेते हैं, आयरन का। तो आयरन का जरा हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो Fe ये मान लेते हैं कि आपका एक आयरन का टुकड़ा हो गया, उसका ये पार्टिकल्स हैं, उसके एटम है आयरन के, आयरन का टुकड़ा हो गया और उसके छोटे छोटे पार्टिकल है। ठीक है, अब जरा देखो आयरन के टुकड़े में आपको मिलेंगे 2 तरह के पार्टिकल होंगे। एक तो इस टुकड़े के बीच में आपको जो दिख रहा है ये पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, लिख देते हैं, चाहे बल्क पार्टिकल लिख दो, बल्क मॉलिक्यूल। और एक इस आयरन के सरफेस पे दिख रहा है जो बाहर है, सरफेस, तो इसको मान लेते हैं ये सब आपके क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिए, ये जो बल्क पार्टिकल है ये चारों तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है। देखो ऊपर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर लेफ्ट में भी लग रहा है। ठीक है, ये आपका राइट, इधर लेफ्ट, ये आपका बिलो और ये अप, ऊपर साइड में आपका लग रहा है। ठीक है, टॉप या बॉटम मान लो, तो चारों तरफ से इस पर फोर्स लग रहा है। मतलब ये जो आपका एटम है, बल्क मॉलिक्यूल है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये क्या है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब कि चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। और जब कोई चीज़ बैलेंस्ड होता है तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जरा देखते हैं सरफेस वाले पर, ये देखो इधर एक आपका लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, राइट में लग रहा है और नीचे लग रहा है। ऊपर अगर लग जाता तो ये भी बैलेंस होता, लेकिन नहीं लग रहा है। इसके ऊपर भी नहीं लग रहा है, इसके ऊपर भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हर पार्टिकल चाहेगा सरफेस वाला कि हम भी बैलेंस हो जाए, हम भी बैलेंस हो जाए। तो ये बैलेंस होने के लिए एटमॉस्फेयर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसको अपने सरफेस पर क्या कराएगा, एडजॉर्ब कराएंगे। अपने सरफेस पर खींचकर क्या कराएगा, एडजॉर्ब कराएगा। क्या कराएगा, अपने सरफेस पर खींचकर एडजॉर्ब कराएगा, ताकि बॉन्ड बन जाए। जैसे बॉन्ड बन जाएगा तो अब बताओ, देखो ये भी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास सबसे पहले ये देखना है कौन सा फोर्स है, तो अनबैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस। तो ये भी क्या होना चाहेगा, ये भी होना चाहिए कि हम बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सरफेस मॉलिक्यूल्स भी क्या चाहेगा, बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से पार्टिकल्स को अपने तरफ खींचकर अपने सरफेस पर चिपका लेगा। मतलब देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ये सब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, देख लो, यही तो जो पार्टिकल्स को खींच रहा है, इसी को तो बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं,
एडजॉर्प्शन। तो अपने सरफेस पे पार्टिकल को खींचकर बैलेंस फोर्स बनाएगा और पार्टिकल्स इसके सरफेस पर जमा हो जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। तो वही सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अनबैलेंस फोर्स होते हैं, वो बैलेंस होने के लिए ही क्या कराते हैं, एडजॉर्प्शन। मतलब सराउंडिंग से पार्टिकल को अपने ऊपर खींच कर जमा कर लेंगे, चिपका लेंगे ताकि वो भी बैलेंस हो जाए। यही कारण है एडजॉर्प्शन का। तो जरा देखो यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पार्टिकल्स हैं, इस पर अनबैलेंस फोर्स है। तो बाहर से जो पार्टिकल को खींच रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि अपने तरफ खींचेंगे नीचे, देखो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना जी। तो अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स, थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से आप बना लीजिएगा। ये अट्रैक्शन फोर्स दो टाइप का होगा। एक का नाम होगा वीक वंडरवाल फोर्स, एक का नाम क्या होगा, वीक वंडरवाल फोर्स, और दूसरा का नाम होगा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। मतलब दो तरीके से पार्टिकल को अपने सरफेस पे चिपका सकता है बैलेंस करने के लिए। एक वीक फोर्स के थ्रू, अब वीक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स, और एक स्ट्रॉन्ग, और इसी स्ट्रॉन्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो वीक फोर्स लगा कर खींच ले, चाहे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा कर खींच ले। अगर वीक लगाएगा तो वंडरवाल फोर्स लगाएगा वहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग होगा तो केमिकल बॉन्ड। तो अब यहीं से एडजॉर्प्शन दो तरह का हो जाएगा, दो टाइप का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। अगर वीक वंडरवाल फोर्स लगाकर पार्टिकल को खींच रहा है तो इसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लगाकर पार्टिकल को खींचेगा तो इसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो यहीं से एडजॉर्प्शन आपका दो तरह से डिवाइड हो जाता है, जो आगे हम लोग बहुत डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो अभी तुम क्या समझे हो, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन मैंने आपको ये समझाया है। एग्जाम में अगर आता है कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन लिखो, डायग्राम बना देना और लिखना कि बल्क मॉलिक्यूल के पास बैलेंस फोर्स होता है और नेट फोर्स 0 होगा। सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास अनबैलेंस फोर्स होता है, तो बैलेंस होने के लिए एडजॉर्प्शन कराएगा, पार्टिकल को अपने सरफेस पर चिपकाएगा। यही कारण है एडजॉर्प्शन का। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में ज़रा हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सुनो ध्यान से। एडजॉर्प्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, एडजॉर्प्शन में 2 कंपोनेंट्स। सबसे पहला एक का नाम है एडजॉर्बेट, दूसरे का नाम है एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब समझते हैं कौन एडजॉर्बेट होता है, कौन एडजॉर्बेंट होता है। ध्यान से देखिए, ये आपका एक सब्सटेंस है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। एटमॉस्फेयर में आपके इधर इसके सराउंडिंग में पार्टिकल, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल घूम रहे हैं। ये क्या करेगा, अपने सरफेस पर एकोमोडेट करेगा, सबको इकट्ठा करेगा। इकट्ठा कर रहा है ना जी, तो एडजॉर्प्शन हो रहा है। जो सब्सटेंस अपने सरफेस पे पार्टिकल को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचकर चिपकाएगा अपने सरफेस पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। जो पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे वो चिपकने के लिए इसके सरफेस पर जो आ रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। तो ये जो चिपकने के लिए आएंगे एडजॉर्बेट, और जो चिपकाएगा उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। अब एक और बात, एडजॉर्बेंट जो होता है जनरली ये सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, सॉलिड में होगा, नहीं तो लिक्विड में होगा। जो चिपकाएगा उसका फिजिकल स्टेट या तो सॉलिड हो सकता है, नहीं तो लिक्विड भी पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे खींच के चिपका देगा, सॉलिड भी चिपका सकता है। और जो चिपकने के लिए आ रहे हैं तो ये
जिनका एडजॉर्प्शन होना है जनरली ये गैस होंगे और नहीं तो लिक्विड होंगे, गैस होंगे और नहीं तो लिक्विड। जनरली मैंने ऐसा हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर सॉलिड आकर नहीं चिपक सकता है, सॉलिड भी चिपक सकता है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो देखते हैं, इधर गैस लिक्विड और इधर सॉलिड लिक्विड ही आते हैं। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए। टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। ये डिफरेंस ज़रा आप समझ लीजिए। सबसे पहले ज़रा देखो, एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन इसमें पार्टिकल्स सरफेस पर एकोमोडेट होता है। कहाँ पे? सरफेस पर, सरफेस पे पार्टिकल्स आकर चिपकते हैं। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, किसी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स अंदर तक चले जाते हैं, अंदर, सरफेस छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? अंदर। जैसे ये पार्टिकल्स आ रहा है और सरफेस छोड़कर ये अंदर चला गया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब ये सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसमें सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आकर एकोमोडेट होंगे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज सरफेस फेनोमेना। ये क्या है? सरफेस फेनोमेना है, फेनोमेना। और ये क्या है? इट इज बल्क फेनोमेना, इट इज बल्क फेनोमेना। बल्क का मतलब कि अंदर तक पार्टिकल जाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एकोमोडेट सरफेस ऑफ सब्सटेंस के सरफेस पर पार्टिकल्स एकोमोडेट होते हैं। इसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली एकदम यूनिफॉर्म वे में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बल्क इन द सब्सटेंस, बल्क इन द सब्सटेंस। मतलब पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब्सटेंस के बल्क इन द सब्सटेंस, बल्क ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के बल्क में, बल्क ऑफ द सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बल्क ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ टाइम। देखो शुरू में क्या होगा कि शुरू में पार्टिकल्स ज़्यादा चिपकेंगे, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा पार्टिकल्स का चिपकने का स्पीड कम हो जाता है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ घटते रहता है। लेकिन ये क्या होता है, इट इज यूनिफॉर्म विथ टाइम, मतलब ये टाइम के साथ में क्या है, यूनिफॉर्म है, फिक्स है, ये घटता नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद से हम दोनों साइड एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर ऐसे लाइन था, इधर आपका एडजॉर्प्शन था, इधर आपका एब्जॉर्प्शन था। तो एडजॉर्प्शन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम बता देते हैं, हालांकि तीन हम लिखवा चुके हैं। ठीक है जी, तो H2O अब प्लस सिलिका जेल, तो बताओ ये H2O सिलिका जेल पे जाकर एडजॉर्ब होगा कि नहीं होगा? एडजॉर्ब होता है। ठीक है, सिलिका जेल क्या होगा, सिलिका जेल के सरफेस पर H2O एडजॉर्ब होगा। लेकिन ये H2O किस फॉर्म में जाएगा? तो मॉइस्चर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो मॉइस्चर के फॉर्म में। ठीक है,
ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लिख चुके थे। एब्जॉर्प्शन का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो ये है कि H2O को जब एनहाइड्रस CaCl2, तो ये H2O को एनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब मतलब अपने पूरे अंदर तक वाटर को खींच लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCl2.6H2O और ये बन जाएगा हाइड्रस। ये क्या बन जाएगा, हाइड्रस का मतलब कि पूरा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दोनों में याद होना चाहिए। ये किसका है, आपका एब्जॉर्प्शन का, और ये किसका एग्जाम्पल है, एडजॉर्प्शन का। ठीक है, एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और नया टर्म आता है जिसका नाम है सॉर्प्शन। क्या नाम है जी, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन ये जरा समझो क्या होता है। सॉर्प्शन देखो क्या होता है, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ होते हैं, बोथ अकर साइमल्टेनियसली, तो देन प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको हम समझा रहे हैं, जगह ध्यान से एकदम देखो। ये आपका एक फैब्रिक है। फैब्रिक का मतलब कोई क्लॉथ ले लो। इसका एग्जांपल तुम पहले ऐसे समझो, ये आप मेरा टी शर्ट है, तो बताओ इस टी शर्ट का कलरिंग किया गया है, तो कलर सरफेस पर भी दिख रहा है और वो कलर इस टी शर्ट के अंदर तक भी गया है। तो अगर सरफेस पर भी चिपके और अंदर तक भी चला जाए तो इसी को बोलते हैं सॉर्प्शन। मतलब व्हेन एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस वाला, एब्जॉर्प्शन अंदर वाला, दोनों साथ साथ हो जाए। तो अगर हम किसी फैब्रिक पर डाई कर दे, क्या कर दे, डाई, जैसे हम क्या कर रहे हैं, डाई मतलब कलरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसके सरफेस पर भी जमा होगा और ये पार्टिकल्स अंदर तक भी आएगा। तो सरफेस को देखने पर क्या समझ में आ रहा है कि इसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन। और अंदर तक जो पार्टिकल जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो किसी फैब्रिक पर डाई करेंगे, कलरिंग करेंगे, तो उसी को बोलते हैं सॉर्प्शन, क्योंकि कलर सरफेस पर भी होगा और वो कलर अंदर तक भी जाएगा। तो इसको तुम ऐसे लिख लो, डाइंग ऑफ फैब्रिक, डाई ऑफ फैब्रिक कर लो, डाई ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक को जो हम लोग डाई करते हैं वही एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसका नाम है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग x/m से डिनोट करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। या कहीं कहीं इसको अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी वर्ड सेंटेंस इस्तेमाल कर सकता है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात हो चाहे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात हो, बात क्या है, सेम। एक्स देखो, जरा देखो एक्स क्या है। एक्स को हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, मतलब जो चिपकने आ रहा है उसका अमाउंट। और एम क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, जिस पे चिपकाना है उसका अमाउंट। तो बताओ फिर x/m क्या हो जाएगा, जब इसी दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब इसका जरा समझ लो कि डेफिनेशन क्या होगा, कैसे इस बात को हम लोग समझेंगे। देखो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ
weight of adsorbate adsorbed on unit mass surface of adsorbent मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो डेफिनेशन हुआ, डेफिनेशन समझ लीजिए, तो फार्मूला हो गया ना जी x/m। किसी दिए गए सरफेस, और सरफेस का मास कितना ले रहा है, यूनिट मास, तो किसी दिए गए यूनिट मास सरफेस के ऊपर जितना एडजॉर्बेट आकर चिपकेगा, जितना अमाउंट चिपकेगा, उसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, तो किसी एडजॉर्बेंट के यूनिट मास पर जितना आकर चिपकेगा, मतलब एडजॉर्बेट चिपकेगा, उसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब जरा एक बात सुनो ध्यान से, एक्स बताओ क्या है, एक्स तुम्हारा क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट जो चिपकने आ रहा है। अगर हम एक्स को बढ़ा दें, जिसको चिपकाना है उसको बढ़ा दें, तो बताओ x/m रेशियो भी बढ़ जाएगा। बताओ, अगर x को बढ़ाएंगे तो x/m नहीं बढ़ेगा। तो अगर अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट जितना ज़्यादा पार्टिकल को भेजोगे चिपकाने के लिए, उतना x/m मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। उतना क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो x बढ़ेगा तो x/m बढ़ेगा, और x/m बढ़ेगा तो इसी को तो बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, एडजॉर्प्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर से जो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को लेकर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक इसको आप अच्छे से देख लें। ओके, थैंक यू।